बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू स्टोरी शेयर होम पर हम आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, दुनिया की पहली खातून हाई जैकर जिसने जहाज़ अगवा करने के लिए 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हाई जैकिंग है, जिसमें किसी भी मुल्क का त्यारा अगवा करना और उसके ज़रिए अपने मुतालबात मनवाना है। हाई जैकिंग जैसे जुर्म में अव्वल तो किसी खातून का मुलव्वस होना ही हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का जहाज़ हाईजैकिंग करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील करना और एक बार फिर हाईजैकिंग करना, ये तो यकीनन ऐसी हैरत कुन कहानी है जो फिल्मी लगती है। लेकिन दुनिया में ये वाहिद मिसाल फ़लस्तीनी खातून लैला खालिद, जिसने एक नहीं 2 बार हाईजैकिंग जो है वो की है। लैला खातून ने बचपन में से ही फ़लस्तीन की आज़ादी तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और देखते ही देखते एक मुतहर्रिक कारकुन बनकर सामने आई। लैला खालिद उनके साथियों ने 1968 और 1971 के दरमियानी अरसे में 4 जहाज़ अगवा किए। फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत अख्तियार करने के बाद लैला खालिद ने पहला जहाज़ जो है वो 29 अगस्त 1969 को जो है वो अगवा किया। ये बोइंग जो है वो 707 जहाज़ था। ये जहाज़ इटली से इसराइल के दारुल हुकूमत तल एबत जा रहा था। इतलात ये थी कि ये इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म इसहाक राबिन भी इस फ़्लाइट के मुसाफिर में शामिल थे। यहाँ जहाज़ आज एशिया की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही एक नकाब पोश खातून ने जहाज़ का कंट्रोल अपने हाथ में। पायलट को हुक्म दिया कि फ़लस्तीनी शहर हिफा के ऊपर से परवाज़ करते हुए जहाज़ का रुख जो है वह दमिश्क की तरफ मोड़ दो। दमिश्क जाने से पहले मैं अपने जाए पैदाइश वतन मालूफ हिफा को देखना चाहती हूँ। खातून और उसके साथी बमों से मुसल्लह थे। पायलट ने हुक्म की तकमील की, जहाज़ दमिश्क में उतार लिया गया। मुसाफिरों को यरमगाल बनाकर फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। पूरी दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीनियों पर सहीबियों मज़ालिम के तरफ मजबूत हुई। मुज़ाकरात के बाद इसराइल जेलों में से फ़लस्तीन कैदियों की रिहाई और हाई जैकर की बहफाजत वापसी की शर्त पर तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। दुनिया भर के टेलीविज़न चैनल और अखबारात लैला खालिद के इंटरव्यू नशरात शाया किए। वो आलम इस्लाम की आँख का तारा बन गई। उनकी तस्वीरों को इतनी शोहरत मिली कि उससे पहले किसी मुसलमान खतून को नहीं मिली थी। मकबूलियत का ये हाल था कि यूरोप में रहने वाली लड़कियों ने उसके स्टाइल बालों से लेकर स्कार्फ और लैला जो अंगूठी पहनती थी अपनाया। इसके हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसमें कोई पत्थर नहीं गोली जड़ी हुई थी। पहली हाईजैकिंग के बाद इसने ऊपर तले 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली। अगले ही साल 6 सितंबर 1970 को इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। इस त्यारे को बरतानिया के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लैला के साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि फ़लस्तीन जानबाजों ने एक और त्यारा अगवा किया, मुसाफिरों को यरगमाल बनाया और मुज़ाकरात की मेज़ पर लैला खालिद की रिहाई का मुतालबा किया। यूँ लैला खालिद को कैद से रिहाई मिल गई। सो नाज़रीन, ये कहानी थी एक मुसलमान बहादुर लड़की की, जिसने जो फ़लस्तीनी थी और जो फ़लस्तीनी के हक़ के लिए जो है वो लड़ती थी और फ़लस्तीनियों की आज़ादी हक़ राय के लिए लड़ती थी। वो इसलिए त्यारा जो है वो हाईजैक करती थी कि फ़लस्तीनी जो कि एक आज़ाद रियासत है, उसको जो इसराइल उन पर जुल्म करते हैं वो हटाया जाए और उनको जो है वो उनका हकूक़ मिले। सो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑन करें ताकि आपको आने वाली ऐसी मज़ीद वीडियो टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।